आयुर्वेद के क्षेत्र में आचार्य मनीष जी ने नया अध्याय लिखा है जिसमें हर बीमारी का इलाज है। आयुर्वेद में अतुलनीय योगदान देने वाले आचार्य मनीष जी के पास न केवल देश बल्कि विदेश से भी लोग इलाज कराने आते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली शशिकला कैंसर से पीड़ित हैं, जिन्होंने मेरठ के हिम्स अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करवाया। आज शशिकला अपने पैरों पर खड़ी होकर चल रही हैं। आज देश के हर कोने में मनीष जी ने हॉस्पिटल और क्लिनिक खोलकर लोगों की सेवा करने का फैसला लिया है। हिंदू धर्म में धन्वंतरी को चिकित्सा और आयुर्वेद का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान वो अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। बीमारी कितनी भी जटिल और पुरानी हो, उसका उपचार सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है। आज जब पूरी दुनिया प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ लौट रही है, आचार्य मनीष जी का आयुर्वेद के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है। आचार्य मनीष जी जब 16 साल के थे तब उन्हें अक्सर बुखार, खांसी, जुकाम रहता था। कई वैद्य, नीम हकीमों और डॉक्टरों के पास इलाज कराया, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। साल 1995 में गर्मियों की छुट्टी के दौरान जब वो श्री गंगानगर राजस्थान में अपनी मौसी से मिलने गए तो हालात ने एक नया मोड़ ले लिया। उनके मौसा, जो वहाँ स्वास्थ्य देखभाल केंद्र चलाते थे, उन्होंने उन्हें कुछ आयुर्वेदिक मिश्रण और दवाएं दी और वो बेहतर महसूस करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि एलोपैथिक दवाएं स्वास्थ्य समस्याओं का सही से इलाज नहीं कर पाती हैं। यही कारण था कि उन्होंने वैकल्पिक चिकित्सा का अध्ययन करने के बारे में विचार किया और आयुर्वेद के अध्ययन में अपनी रुचि प्रकट करना आरंभ की। 5 साल से मैं एलोपैथी इलाज कर रहा था, क्योंकि मुझे और कोई नॉलेज भी नहीं थी। मैं तो छोटा था, ना मेरी इतनी उम्र थी। जो माँ बाप कहीं लेके जाते डॉक्टर के पास, वो कोई नीली, पीली, हरी, काली गोलियाँ देते थे। बुखार होता था तो कालपोल वगैरह चलती थी उस टाइम पे। पेट खराब होता था, इंट्रोकुनाल, इंट्रोव्यू फॉर्म चलती थी उस टाइम पे। तो मुझे आयुर्वेद की पता नहीं थी। लेकिन मेरे मौसा जी श्री गंगानगर राजस्थान में रहते थे, आयुर्वेद डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे बोला था 2 महीने पहले कि मेरे पास आ जा। तो जैसे ही वो मेरा इंसिडेंट हुआ कि मैं ट्रेन की पटरी से बचा, तो मैं सीधा ही घर नहीं गया, मैं सीधा ही श्री गंगानगर राजस्थान चला गया बिना टिकट के। मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। तो वहाँ जाके 3 महीने में मेरा 12 किलो वेट बढ़ा। 12 किलो वेट बढ़ा मेरा 3 महीने में। तो वहाँ मेरी ज़िंदगी बदली। और वहाँ जब मैं रह रहा था तो मैं देखा शुगर के पेशेंट आते हैं, बीपी के पेशेंट आते हैं, जॉइंट पेन के पेशेंट आते हैं और ठीक होके जाते हैं। तो मुझे आयुर्वेद पे भरोसा आया, एक विश्वास हुआ। तो मेरी ज़िंदगी में आयुर्वेद ऐसे एंटर हुआ। तो उसके बाद मैंने आयुर्वेद की पढ़ाई पढ़नी शुरू कर दी। कुछ कोर्सेज कर लिए, कुछ फूड एंड न्यूट्रिशन के कोर्सेज कर लिए, पीएचडी कर ली, लगा रहा। आचार्य मनीष जी लोगों के इलाज के लिए भारत के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने में विश्वास रखते हैं। वो हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छे वातावरण और तनाव मुक्त दिमाग के महत्व को समझाकर हर मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। सभी के लिए इस तरह के जीवन की कल्पना करते हुए उन्होंने हिम्स और जीना सीखो की स्थापना की। मैंने हॉस्पिटल खोलने शुरू कर दिए और पहला हॉस्पिटल मैंने 11 जुलाई 2021 को खोला, किडनी फेल, लीवर फेल और कैंसर के पेशेंट के नाम पे। वहाँ से मुझे समझ आया कि ये करना चाहिए और ये देश में बदलाव लाने की एक पहल है। तो पहला हॉस्पिटल खुला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। भारत सरकार ने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया कि भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट CGHS में आयुर्वेद शामिल कर दिया, CAPF में कर दिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने लागू कर दिया नियम, हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद आ गया और ऐसे आयुर्वेद को बढ़ना शुरू हो गया। और आज करते करते पूरे भारत में अभी हमारे 58 हॉस्पिटल हैं, 70 क्लिनिक्स हैं और मैं पूरे देश में एक ही चीज़ करता हूँ, क्या खाओ क्या नहीं खाओ, क्या ज़्यादा खाओ क्या कम खाओ। लोगों को गाइड करता हूँ डाइट और लाइफस्टाइल। और ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास डॉक्टर्स हैं, लगभग 480 डॉक्टर्स की टीम है आज की डेट में। टोटल 3700 लोगों की टीम है। हिम्स एक ऐसा अस्पताल है जो आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और एलोपैथी की एकीकृत सेवाएं प्रदान करता है। हिम्स ने किसी भी बीमारी के मूल कारण को खत्म करने के लिए कई तकनीकों के जरिए सर्वोत्तम स्तर की देखभाल प्रदान करने की जिम्मेदारी ली है। एक नंबर है 82704, 82704 ये हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स का नंबर है। जब भी कोई कॉल करता है पहले यही लोग उठाते हैं। तो 82704 नंबर है।
और मैं बोलूँगा एक तो सबको हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस से आपका इलाज फ्री हो जाता है, या तो कैशलेस हो जाता है या रिम्बर्समेंट हो जाता है, तो आपका इलाज फ्री हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। इसके अलावा जब भी कोई बीमारी आए सबसे पहले लंघन करो, उपवास करो। और आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही, कि सभी रोगों की जड़ जो है मंद अग्नि है, वीक मेटाबॉलिज्म है, खाना हजम होने की कम स्पीड है, जिसकी वजह से बीमारी आती है। तो अग्नि को बढ़ाए पहले तो। दूसरा आयुर्वेद का श्लोक है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितमला, कि सर्व रोगों का इलाज कुपित मल को निकाल देना है। तो कुपित मल को निकाल दो, सर्व रोग स्वयं ठीक हो जाएंगे। नंबर 2, इसके अलावा बॉडी को शुद्ध रखें, खाने पीने को ठीक रखें, और जब भी कोई बीमारी आए अपना बॉडी के अंदर की शक्ति बढ़ाएं, अपना डॉक्टर खुद बने। और एक पूरे भारत से मैं अपील करूंगा, पूरे भारत को कोई बीमारी नहीं आएगी। नंबर 1, सूरज डूबने के बाद खाना खाना छोड़ दें। नंबर 2, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, नीचे बैठ के पेशाब किया करें, और टॉयलेट सीट भी इंडियन यूज़ किया करें, ताकि पेट पूरा साफ हो। अभी भारतीयों का पेट ही साफ नहीं हो रहा इंग्लिश टॉयलेट सीट की वजह से। और अगर इंग्लिश टॉयलेट सीट है तो एक स्टूल ले लें, जब भी इंग्लिश टॉयलेट सीट पे बैठे तो स्टूल के ऊपर पैर रख लें, ताकि एंगल बन जाए, ताकि बॉडी साफ हो। लेकिन पेशाब आपको दिन में कम से कम 1 से 2 बार जब आप घर पे होते हो नीचे बैठ के करना चाहिए। मुस्लिम भाई आज भी नीचे बैठ के करते हैं, हमारी मम्मी दादी नानी भी नीचे बैठ के करती थी, बाथरूम में एक डिब्बा पानी डाल देती थी। तो नीचे बैठ के पेशाब करने से ब्लैडर खाली होता है, पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपको कभी प्रोस्टेट नहीं होगा पुरुष हो तो, आप लोगों के कभी घुटने खराब नहीं होंगे महिला पुरुष होगा, महिला होगी तो कभी पीसीओडी नहीं होगा, आपके बच्चे ऑपरेशन से नहीं होंगे, आपको कितनी बीमारियां ही होंगी, यूटीआई कभी नहीं होगा। तो ये सारी बीमारियों की जड़ है हमारा लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल को सुधार लीजिए, आप बीमार होना बंद हो जाएंगे। आचार्य मनीष जी गुर्दे की बीमारियों, गठिया, डायबिटीज, इम्यूनिटी से संबंधित बीमारियों जैसे इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 आदि के उपचार में माहिर हैं और आयुर्वेद के माध्यम से इन सभी के उपचार में उनकी सफलता दर बहुत अधिक है। 2020 में कोरोना आया, जब कोरोना आया ना तब मुझे दुख हुआ कि कैसे एक सिंपल से सर्दी जुकाम ने पूरे भारत को कैसे घरों में बंद कर दिया। इसका मतलब अभी साइंस वहाँ नहीं पहुँची जहाँ आयुर्वेद हजारों साल पहले पहुँच चुका है, या साइंस पहुँची तो है लेकिन वो मेडिकल माफिया की चपेट में आ गई है। और एक सिंपल से सर्दी जुकाम के लिए जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आता है, उसके लिए हमें घरों में बंद किया जा रहा है। तो मैंने बोला नहीं, ये तो गलत है और ये पेंडेमिक नहीं है, ये प्लैंडेमिक है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आयुर्वेद के लिए एक कंपनी खड़ी करनी है, आयुर्वेद के लिए दुनिया खड़ी करनी है, आयुर्वेद की आवाज़ उठानी है। तो मैंने आयुर्वेद को चुना। मतलब आयुर्वेद तो पहले ही था मेरी ज़िंदगी में, तब मेरे पे 85 क्लिनिक थे 2019 तक भारत में। तो मैंने बोला, दुनिया से मैंने बात करी, लोगों से बात करी, तो सब ने बोला आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा जिससे दुनिया आपकी बात सुने। तो मैंने हॉस्पिटल खोलने शुरू कर दिए और पहला हॉस्पिटल मैंने 11 जुलाई 2021 को खोला, किडनी फेल, लीवर फेल और कैंसर के पेशेंट के नाम पे। देश के कई राज्यों में मनीष जी आयुर्वेद कैंप के माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं, जिसका लाभ आज उन लोगों को मिल रहा है जो हताश निराश हो चुके हैं। प्रयागराज की रहने वाली 60 साल की शशिकला सिंह कैंसर से पीड़ित हैं। कैंसर की बीमारी में उन्होंने करीब 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कैंसर चौथी स्टेज पर होने के चलते उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने शशिकला को करीब 60 से ज्यादा कीमो दिए, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन मेरठ स्थित हिम्स आने पर वो 13 दिन में अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कैंसर बता दिया गया था राजीव गांधी में, जब पेट स्कैन और सीटी स्कैन हुआ तो जी। फिर उसके बाद से डॉक्टर उल्लास बत्रा को दिखाई और वहाँ उन्होंने बोला कि 4th स्टेज कैंसर है, बायोप्सी द्वारा पता किया जी। अब आज 3-4 साल से वहीं इलाज चला, लेकिन लास्ट बार अब बोले कि अब इस तरह कीमो दूंगा कि मतलब उससे किडनी डैमेज हो सकती है और हार्ट फेल हो सकता है। तो मैंने उधर का रुख छोड़कर फिर इधर आयुर्वेदिक इसमें सर्च करने लगी, तो पता चला कि हमारे आचार्य मनीष जी हैं जो मेरठ में हैं और तमाम तरह के रोगों का जटिल इलाज करते हैं। इतना ही नहीं, शशिकला के इलाज के लिए परिवार ने घर तक बेच दिया। 50 लाख रुपए कैंसर जैसी भयावह बीमारी में खर्च किए। शशिकला को कैंसर ने इस कदर जकड़ दिया कि उन्होंने जीने की इच्छा ही खत्म कर दी। इंजेक्शन लगवा के चले थे शाम को, वहाँ से ट्रेन बैठे, संगम एक्सप्रेस थी 7 बजे वहाँ से, तो
उसके बाद इंजेक्शन लगा था, रात में फिर चिल्लाना शुरू की 1 बजे से कि बहुत भयंकर पेन है, बहुत भयंकर पेन है। तो मेरे पास फिर कुछ था नहीं, फिर यहाँ किसी तरह से पहुँचे। यहाँ फिर दिखाने के बाद कमरा मिला हम लोगों को, फिर ये कहीं ले चलो, मुझे वापस ले चलो, मुझे मर जाना ठीक है, नहीं दवा करा पाएंगे, अब कष्ट नहीं सह पाते। फिर हम लोगों ने किसी तरह कहा कि बेटा भी आया था साथ में, फिर इनका इलाज शुरू हुआ। अगले दिन से इनको काफ़ी रिलीफ मिल गया। अब फिर लगातार ठीक ही रही, फिर परहेज़ बहुत किया इन्होंने, जैसा बताया गया था यहाँ से उस तरह से इन्होंने पूरा परहेज़ किया और पूरी दवा खाती थी टाइम टू टाइम। तो आज तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अब चल रही हैं। आचार्य मनीष जी के संपर्क में आने के बाद शशिकला आज अपने पैरों पर खड़ी होकर चल रही हैं। कल तक जिंदगी जीने की इच्छा खत्म होने के बाद आज शशिकला को नई जिंदगी मिल गई है। परिवार की आंखों में खुशी के आंसू हैं। आचार्य मनीष जी का मानना है कि बीमारी चाहे कितनी भी जटिल हो, सिर्फ खानपान और लाइफस्टाइल ठीक करने से बीमारी को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। मनीष जी का कहना है कि कोई भी बीमारी हो पहले आयुर्वेद में आए, क्योंकि हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।